वो लोग मुझ पर गोली चलाते हैं। मैं उनकी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता हूं, मैं उनके एनआईए की जांच से नहीं डरता हूं, मैं उनके झूठे मुकदमे और जेल से नहीं डरता हूं। इसलिए उनके पास आखिरी रास्ता यह है कि वो मेरा मुंह बंद। उसने मुझे पैदा किया, जब तक वो पूरा नहीं होता आप गोली छोड़ो, मेरे सीने पे बम भी मार देना, वो बम भी डिफ्यूज हो जाएगा। कि वो बिकाऊ लोग हैं और एक तरफ आप गरीब लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आपको ये तय करना है कि आपके एक एक वोट पहले नगीना का, फिर उत्तर प्रदेश का और फिर आने वाले कुछ सालों में इस देश का भविष्य बदलने का काम करेगी। आप चाहता क्या मुफ्त बिजली मिल रही है? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या नौजवानों को रोजगार मिला? क्या महंगाई कम हुई? क्या सरकार के आने पे जुल्म ज्यादती बंद हुई? क्या धर्म के आधार पर जो अन्याय हो रहा है वो बंद हुआ? क्या आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या आपको अच्छा इलाज मिल रहा है? क्या महिला सुरक्षित है? जब कुछ भी नहीं है तो आप इन सरकारों के भरोसे क्यों बैठे हो? आपकी एकता ही इन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, जब हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जातियों का बंधन तोड़ के इस देश के कमजोर वर्ग के लोग आपको देख के एकजुट हों, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, सिख, इन सब लोगों को एकजुट करने का काम करो, भाईचारा पैदा करो। आप ये जानते हैं कि हमारी समस्याएं एक है। अगर हमने भाईचारा पैदा कर लिया तो हमारी समस्याओं का इलाज होगा। अगर हमने भाईचारा पैदा नहीं किया तो हमारा इलाज होगा। हमें रास्ता चुनना है। आज इस देश में सारे सरकारी उपक्रम खत्म हो रहे हैं। जैसे सरकारी उपक्रम खत्म हो जाएंगे, मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपके बच्चों को सरकारी दफ्तरों में कौन बैठने देगा? कहां पुलिस की भर्ती आएगी? कहां टीचर की भर्ती आएगी? कहां पटवारी की, सेक्रेटरी की भर्ती आएगी? कहां 4th क्लास 2nd क्लास की भर्ती आएगी? कैसे आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे? कैसे आपके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे? और जब आपका व्यक्ति कुर्सी पर नहीं बैठा होगा, जैसे आपके हालात हैं, तो आपकी समस्या को कौन सुनेगा? आपके आंसू कौन पूछेगा? आपका दुख कौन दूर करेगा? आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपके आवाज कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी आपके पास है। आप अपनी समस्या को भी समझो और उसके समाधान को भी समझो। इस देश में 12 साल अम्बेडकर के द्वारा जो वोट का अधिकार दिया है, इससे ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, किसी के पैर पकड़ लो, किसी के पैर छू लो, किसी की जय जयकार कर लो, जब तक राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में नहीं आएगी, तब तक किसी गरीब का भला नहीं हो सकता इस प्रदेश में, ना ही देश में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको 70 साल से ज्यादा लोकतंत्र आए हुए हैं। अगर आप मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो आपके घर में रोटी नहीं आएगी। सरकार झूठे वादे करती है, आपका पैसा लेती है, आपको लूटने का काम करती है, आवाज उठाने पे आपको डंडे से पीटने का काम करती है। चाहे वो बिजली विभाग के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन विभाग के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो आशा बहनें हों, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, चाहे वो वकील हों, नौजवान हो, अगर अपने अधिकार के लिए कोई गया है तो सरकार ने उनकी बात सुनने के बजाय उनको पीटने का काम किया है। ऐसी निगम्य सरकार को आपको भी वोट की चोट से जवाब देके अपने हाथों को मजबूत करना है। आज हम तुम्हारे साथ हैं। ये बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई मैं तो संघर्ष, मेरे संघर्ष में कभी नजर आती है तुम्हें? आप ये बताओ, ये धर्मेंद्र जी बहुत जोर जोर से कह रहे हैं कि भैया तुम संघर्ष करो। आप बताओ मैं कम संघर्ष कर रहा हूं? इससे ज्यादा कितना संघर्ष करूं? भाई मैं तो गोली लगने के बाद भी घर नहीं बैठा और मुझे ये भी नहीं पता
कि अगला एक हफ्ता मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा, मुझे तो इस बात का नहीं पता। जब मैं आपकी आवाज उठाता हूं तो जो लोग आपको गुलाम समझते हैं उनके मन में बड़ी पीड़ा होती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि उनकी छाती पे सांप लौट जाता है, उनको ये लगता है जिनको हम डंडे से जिनकी खाल खींच रहे हैं। कल ये लोग हमारे सामने सम्मान का जीवन जिएंगे, इनको जीवन जीने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? इस आवाज को खत्म कर दो। इसलिए वो लोग मुझ पर गोली चलाते हैं। मैं उनकी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता हूं, मैं उनके एनआईए की जांच से नहीं डरता हूं, मैं उनके झूठे मुकदमे और जेल से नहीं डरता हूं। इसलिए उनके पास आखिरी रास्ता यह है कि वो मेरा मुंह बंद कर दे, इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाते हैं। मगर मैं ये जानता हूं कि जिसके इतने प्यार करने वाले भाई हों, जिसकी इतनी प्यार करने वाली बहनें हों, जिसके इतने प्यार करने वाले साथी हों, दुश्मन की कोई गोली उसका सीना करनी नहीं। मैं तो एक बात जानता हूं कि जब जिस कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है और जब तक जिस काम के लिए उसने मुझे पैदा किया, जब तक वो पूरा नहीं होता, आप गोली छोड़ो, मेरे सीने पे बम भी मार देना, वो बम भी डिफ्यूज हो जाएगा। ना तो चंद्रशेखर आजाद कभी डरा, ना कभी डरेगा और ना ही डर के जिएगा। अगर आप ये सोचो कि इस राजतंत्र में, ये राजतंत्र इसलिए कह रहा हूं जबकि लोकतंत्र है, कि यहां पैसे वाले लोग ही राजनीति करते हैं, चुनाव लोग लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है, वहां आपका जिनके पास पंखे भी पूरे ना हो, जिनके पास कुर्सियां भी पूरी ना हो, उनकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। एक तरफ पैसे वाले लोग हैं जो हमारे लोगों को खरीदने का काम करेंगे, हमारे लोगों को बाजार में जाके बताने का काम करेंगे कि वो बिकाऊ लोग हैं, और एक तरफ आप गरीब लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आपको ये तय करना है कि आपके एक एक वोट पहले नगीना का, फिर उत्तर प्रदेश का, और फिर आने वाले कुछ सालों में इस देश का भविष्य बदलने का काम करेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये लड़ाई आपकी मेरी नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों की है जो आने वाली पीढ़ियां इस उम्मीद में है कि हमारे लोग हमारे देश में हमारे लिए अधिकार छोड़कर जाएंगे। आज जिस तरह से भारतीय संविधान को खतरा है, आज जिस तरह से भारतीय संविधान के होते मजाक उड़ाया जा रहा है, इस समय आपकी आवाज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपने अधिकारी कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। और कुछ ऐसे भी साथी हैं जो पर्दे के पीछे से हमारी बड़ी मदद करते हैं। मैं उन सब भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं जो इसी पंडाल में मौजूद है, और उनके नाम भी लोग नहीं जानते, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। मेरी लड़ाई बात एक है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकार को समझ लो, और अपने अधिकार जो आपके अधिकार लोगों ने छीन रखे हैं उनको छीनने के लिए संघर्ष करो। और ये लोकतंत्र है, संघर्ष करने के लिए आपको कोई तलवार भाला नहीं उठाना है, कोई बंदूक नहीं चलानी है, अपने पक्ष में ईवीएम का बटन दबाना है। मुझसे लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब आपके लोग आपके साथ रहेंगे लेकिन ईवीएम से हरा देंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि एक बार हमारे लोग तैयार हो जाए, इस ईवीएम का भी इलाज हम लोग जल्दी कर देंगे। आप लोग जिसके जरिए आपके वोट के अधिकार को लूटने का प्रयास किया जाएगा, उन सब चीजों का इलाज करने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। मैं अपने सभी साथियों का, जितने प्रधान साथी